पुलिस का जो रिजल्ट है दोस्तों कब तक आ सकता है। तो बहुत सारे भाई हमारे क्या है कि फिजिकल बंद कर चुके हैं, कहीं ना कहीं वो फिजिकल एकेडमी से भाग के आ गए हैं घर में और दूसरे एग्जाम में लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट आने की संभावना अभी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जैसे एग्जिट पोल का रिजल्ट आया प्लस 3 दिसंबर को फाइनल रिजल्ट आता है किसका, विधानसभा चुनाव का। तो आपका रिजल्ट आने की संभावना क्या है, बढ़ जाएगी। जो पे अभी सरकार है, जिससे आप मानो कि जो बीजेपी की सरकार है या जो वर्तमान सरकार जिसका कार्यकाल अभी ख़त्म होने वाला है, जब चुनाव के बाद नई सरकार बनेगी तो अगर वही सरकार आती है जैसे आप जो भर्ती के टाइम में थी, तो अब आपका रिजल्ट और भी फास्ट आने वाला है। यहाँ पर आपको बता दूं कि जो हमारा चुनाव हो रहा है, आपका इलेक्शन का चुनाव है, वो 3 दिसंबर का आपको जानकारी होगी कि 3 दिसंबर को क्या है, आपका जो रिजल्ट है वो आने वाला है। और एमपी पुलिस का जो आपका फिजिकल का है और डिटेल रिजल्ट कब तक आ सकता है कि आपका फिजिकल तो स्टार्ट हो जाएगा, तो वो कब तक आ सकता है, मतलब ये मानो कि 3 दिसंबर के बाद लगभग इसके बाद आपका लगभग 15 से 20 दिन के अंदर जो है तो रिजल्ट की पॉसिबिलिटी 95% से ऊपर रहेगी। और कितना टाइम मोस्टली लगेगा, अगर दोस्तों अभी नहीं आता है तो कितना टाइम लग सकता है वो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। पर देखते हो दूसरे नंबर में टाइम क्यों लग रहा है, बहुत बड़ा एक कारण यहाँ पर क्या है, आखिर जो रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं है। बहुत सारे लोगों ने वीडियो इतनी सारी बना दिया कि रिजल्ट आने वाला है, ये है वो है, तो रिजल्ट आखिर क्यों नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूँ कि सबसे बड़ा जो कारण यहाँ पर निकल के आ रहा है वो चुनाव है। दो चीज़ होती है, दो एक सिक्के के दो पहलू होते हुए आपको पता होगा कि जो चीज़ से लाभ होता है उससे कहीं ना कहीं उसका अगर हम गलत उपयोग करें तो हानि भी होता है। तो सेम चीज़ है, अगर आपको यहाँ पर टाइम लग रहा है तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव है, और अगर सरकार चाहती तो वो ज्वाइनिंग भी करवा सकते थे, चुनाव ड्यूटी में भी आपको लगाया जा सकता था। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि लाभ हानि दोनों है, तो विधानसभा चुनाव के कारण आपको क्या हुआ, वो डिले भी हो गया। अगर सरकार चाहती तो उसको फास्ट प्रोसेस करके आपको जो है तो सब कुछ डिक्लेयर भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यानी आपका जो है तो दूसरा प्रभाव यहाँ पर मिलने वाला है। अब देखिए इसके बाद आगे थोड़ा आएंगे तो देखिए एमपी पुलिस की जो रिजल्ट है आने के बाद बहुत सारे भाई हमारे कंफ्यूज होंगे यहाँ पर कि जैसे रिजल्ट आएगा तो ऐसे हमारा जो है तो सब कुछ उसी दिन, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखिए थोड़ा सा मैं इसको दाएं बाएं करता हूँ, 1 मिनट, हाँ यहीं रहे। तो तीसरा नंबर ये है कि जैसे रिजल्ट आता है हमारा तो फिजिकल कब तक होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो कि फिजिकल कब तक हो सकता है। जैसे आपका रिजल्ट मान लीजिए 3 दिसंबर के बाद मान लीजिए मान लेते हैं कि 10 दिसंबर को आपका रिजल्ट जो है तो आ जाता है, ठीक है। तो उसमें आपका क्या रहेगा कि उसमें फिजिकल का मार्क्स आपका, सॉरी फिजिकल का नहीं, रिटर्न का रिजल्ट यहाँ पर दिखाएगा, और रिटर्न में आपको दिखाएगा कितना मार्क्स आपने पाया था, ये चीज़ दिखाने वाला है। बाकी यहाँ पर फिजिकल का शेड्यूल भी उसमें आएगा कि क्या, एक आध बार तो ऐसा हुआ कि डायरेक्ट दे दिया, लेकिन इस बार शायद कुछ चेंजेस किया जाने की संभावना है। तो आपका जो रिजल्ट है जैसे ही आता है तो उसमें आपका 10 से 15 दिन के अंदर फिजिकल का भी शेड्यूल आ जाएगा आराम से। तो इस हिसाब से आपको प्रिपरेशन अपना बना के रखना है। और फिजिकल बहुत जल्द होगा, ये भी बता दूं, फिजिकल होने के चांसेस इसलिए है कि विधान आगे लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो लोकसभा चुनाव है तो कहीं कि उसमें बल की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो सरकार ये चाहेगी कि जो है तो जो पेंडिंग चीज़ें हैं जैसे वैकेंसी है जो भी है रिजल्ट रहे तो उनको जो है तो फास्ट प्रोसेस के माध्यम से जितना जल्दी हो सके सभी को क्लियर करके अगली भर्ती जो है तो दिया जाए। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर देखते हैं कि आपकी रणनीति अभी क्या होनी चाहिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि आप अंदर हो या बाहर हो। तो मेन चीज़ जो है तो ये है कि आपकी जो रणनीति है दोस्तों वो क्या होनी चाहिए, अभी आपकी जो रणनीति है क्या होनी चाहिए, ये सबसे बड़ा प्रश्न एक बन रहा है। तो मेरे ख्याल से तो ये है कि आपको जो है तो अपने फिजिकल में जो है तो कम से कम, तो अब जो भाई नहीं चालू किया था वो अपना फिजिकल कम से कम अभी चालू कर देना है, ये चीज़ मेन है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अगर फिजिकल चालू नहीं करते हो तो आपको फेल होने से कोई बचा नहीं सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। इसको आप हल्के में मत लेना, क्योंकि अगर आप फिजिकल नहीं करते हो, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो लोग जो है तो एकेडमी ज्वाइन किए हुए हैं उनका 80 नंबर आया है, 91 नंबर आया है, तो भी वो फिजिकल कर रहे हैं। वो फिजिकल में स्किप नहीं किया, लगातार वो 3 महीने से 4 महीने से फिजिकल कंटिन्यू कर रहे हैं, एकेडमी में ज्वाइन किया हुआ है। बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनका 80 से ऊपर नंबर है, वो क्या है फिजिकल वो लगातार कर रहे हैं। और अगर आपका नंबर 70 से 80 के बीच में है, कोई भी कैटेगरी की बात हो, यहाँ पर ओवरऑल कैटेगरी की, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर लेता हूँ, बाकी यहाँ पर जो अन्य कैटेगरी है उससे नीचे भी रहेगा 2-4 नंबर तो उनका भी तो आएगा ही। तो आपको फिजिकल में कम से कम 80 का रणनीति बना के रखना है। और मैं दोस्तों बता दूं कि जैसे पेपर में 90 नंबर पाना
ये बहुत बड़ी बात होती है। वैसे ही फिजिकल में इस बार 80 नंबर लाना ये नॉर्मल बात नहीं है, ये आप मान के चलो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप 80 नंबर फिजिकल में ला देते हो तो बहुत ही बड़ी बात होगी। तो मैं यही बोलूँगा कि आप फिजिकल की तैयारी भी नहीं किए हैं, स्टार्ट अभी तक नहीं किया है, तो अब आपके पास सोचने का टाइम नहीं है। क्योंकि उस समय अभी क्या रहा था कि चुनाव के कारण बहुत सारी चीज़ें डिले किया गया था, लेकिन अभी क्या है, सब चीज़ों को कहीं ना कहीं नए सिरे से जो पेंडिंग चीज़ें उनको कंटिन्यू किया जाएगा, और जो ऐसी भर्तियाँ हैं उनको तो और भी फास्ट किया जाएगा। और फिजिकल यहाँ पर बता दूँ कि ठंडी, आपको ठंड का मौसम यहाँ पर आ रहा है, लगभग दिसंबर खत्म है, जनवरी फरवरी, यानी लगभग यहाँ पर जनवरी तक इनका एंड तक इनका ये कोशिश रहेगा कि आपका फिजिकल कंप्लीट करा दिया जाए। आगे एसआई की भी भर्ती आने वाली है, तो ये सब चीज़ यहाँ पर रहने वाला है। तो आप फिजिकल का प्रिपरेशन करो, आपका नंबर कम है तो आप अपना 80% टारगेट जो रखो तो फिजिकल में रखना है। ओवरऑल आपका 150 के करीब करीब आपको पहुंचना है, कोई भी कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा।